सीतामढ़ी के पुपरी के नसीन कुमार निशांत ने 64वीं बीपीएससी के इम्तिहान में बेहतर मुकाम हासिल कर पुपरी अनुमंडल के साथ साथ सीतामढ़ी का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। खास बात तो यह है कि सिर्फ 22 साल की उम्र में ही इन्होंने 64वीं बीपीएससी का इम्तिहान दिया था और बड़ी कामयाबी हासिल की। इनकी माता बीपीएससी पास कर शिक्षिका बनी, जो कि एक एक्सीडेंट में मौत के मुँह में समा गई। इनके पिता अधिवक्ता महेंद्र पासवान पुपरी अनुमंडल कोर्ट में वकील हैं। नसीन ने 10वीं का इम्तिहान डीएवी पुपरी से पास करने के बाद वुडवाइन पब्लिक स्कूल दरभंगा से 12वीं का इम्तिहान पास कर बीएचयू से आईआईटी किया। जब वो प्लेसमेंट के लिए फॉर्म भरने जा रहे थे तभी उन्हें फ़ोन पर जानकारी मिली कि उनकी शिक्षिका माता की मौत सड़क हादसे में हो गई। वो सीधा घर आ गए और उसी समय उन्होंने यूपीएससी कंप्लीट करने का मन बना लिया। 2 फरवरी 2017 को उनकी माता की मृत्यु के बाद वो यूपीएससी की तैयारी में लग गए। उन्होंने सेल्फ स्टडी कर यह कामयाबी हासिल किया है। कविता लिखना इनका हॉबी है। अब तक इन्होंने 500 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। इनकी ख्वाहिश थी कि बड़ा बनने के बाद इन कविताओं का संग्रह निकालेंगे। अब इनके सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। इनकी सोच है कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज से कम 10 अपने जैसे ऑफिसर अपनी मेहनत और सहयोग की बदौलत तैयार करेंगे। यह इनका ख्वाब है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए सीतामढ़ी से शंभू कुमार की रिपोर्ट। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था, आप एजुकेशन के मामले में ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आपको यूपीएससी करना चाहिए? वो मेरी मम्मी है, उनकी वजह से। वो एक्चुअली काफ़ी क्वालिफाइड थी, लेकिन उनको कोई घमंड नहीं था। तो मुझे हमेशा लगता था कि इस फील्ड में जाना चाहिए था और ये फील्ड अच्छा है। यही वजह, उन्हीं को मानते हैं आइडियल जी। ये यूपीएससी की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मम्मी से मिली है। मम्मी मेरी बीपीएससी क्वालिफाइड थी और वो सीडीपीओ बनी थी। ज्वाइनिंग लेटर भी आया था, लेकिन वो झारखंड में मतलब उनका पोस्टिंग हो रहा था। और मेरी मम्मी का एक्चुअली उससे पहले जस्ट पहले टीचर का भी पोस्टिंग आ गया था। तो उन्होंने मतलब सोचा कि पहले टीचर बने और टीचर बन के लोगों को ज़्यादा ये करेंगे, शिक्षित करें, बनाएं उनको भी वैसा। वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली। तो जब आप आईआईटी आपने इतने बड़े कॉलेज से किया, बीएचयू से, तो फिर अचानक आपने ये टर्न कैसे लिया? यूपीएससी का ख्याल कैसे आया? 2017 की बात है, 2 फरवरी 2017। उस दिन मेरे यहाँ पे प्लेसमेंट का फॉर्म था और फॉर्म में भरने ही वाला था कि कॉल आया घर से कि मेरी मम्मी का डेथ हो गया है। तो फिर मतलब बता नहीं सकते क्या हुआ। फिर उसके बाद घर आया, घर से फिर वहाँ गया तो फिर फॉर्म का लास्ट डेट था। उस दिन मैंने फॉर्म को भरा, लेकिन फिर मैंने उसको सबमिट नहीं किया। मैंने दिया ही नहीं प्लेसमेंट। मैंने सोचा कि मैं प्लेसमेंट में जाऊँगा ही नहीं, बैठूँगा ही नहीं, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। तो बड़ा करने के लिए मम्मी अब रही नहीं। उनको पता भी चलना चाहिए कि हम बड़ा कर रहे हैं, तो हमको आईएएस बनना पड़ेगा। अच्छी ऊंचाई तक पहुँचेंगे तभी उनसे संपर्क साध सकेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग में है जी। अभी बीपीएससी में आपको बेहतर रैंक मिला है, तो इसके बाद आप आगे क्या सोचेंगे? बस यहीं पे या फिर और आगे क्या सोचेंगे आप? ये एक पड़ाव है मेरे लिए और अंतिम लक्ष्य है कि आईएएस करें जी, आईएएस बने। इसके लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे अच्छे से। अब वो फोकस होगा। तो आप गोया कि अब ये बी प्लान हम इसको मान के चलें? ये मेरा प्लान बी है। एक्चुअली ये मेरा प्लान बी था और मैं इसको एक्सिक्यूट करना भी नहीं चाह रहा था। पहले सोचा था कि यूपीएससी दूंगा, उसके बाद अगर उसमें नहीं होता तो फिर इधर आऊँगा। लेकिन उससे पहले इसका एग्ज़ाम हो गया और मैंने छुपा करके दिया था। घर वाले चाहते नहीं थे, खासकर मेरे पापा एकदम नहीं चाहते थे कि मैं यूपीएससी के अलावा कुछ और करूँ। तो मैंने ये छुपा करके दिया था ये एग्ज़ाम। इसका फॉर्म भी मैंने छुपा करके भरा और फिर रिज़ल्ट आया तो बताएं तो इनको कोई खुशी नहीं हुई। फिर जाके मेंस का जब रिज़ल्ट आया तब जाके खुश हुए थोड़े बहुत कि चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यही था, इस वजह से हम यूपीएससी फोकस नहीं कर पाए अभी तक। और नसीन जी, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि आपने जिस टाइम में एग्ज़ाम दिया था उस टाइम में आपकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इसके बारे में क्या कहना है? जी, मेरी उम्र उस समय 22 साल ही थी और मैं एलिजिबल नहीं था, इसलिए मैं 63वीं दे नहीं पाया था। अच्छा। और इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा था कि 64वीं आएगी और 64वीं आई तभी जब मेरी उम्र 22 साल हुई एग्जैक्टली, तब मैंने दिया। तो ये है, इस वजह से मैं यंगेस्ट एसडीएम हो गया बिहार का। अच्छा, कितना कौन सा रैंक मिला आपको? 140। 140।
उसके बाद आपने क्या 65वां भी दिया था आपने एग्ज़ाम? जी 65वीं भी दिया है, उसका मेंस भी मैंने दिया है। जी, जी कैसा है उसका रिजल्ट? आपको क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद है कि 64 से ज़्यादा अच्छा गया था उसका मेंस, जी, तो उम्मीद है कि उसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स आना चाहिए। अब रिजल्ट आएगा फिर देखते हैं। आप एक बताइए, आपने मैट्रिक कहाँ से किया था? मैट्रिक मैंने पुपरी के SRDAV पब्लिक स्कूल पुपरी जी, वहाँ से किया है। फिर आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई मैंने फिर आपको 12th किया वुडबाइन पब्लिक स्कूल दरभंगा से। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया आपको IIT BHU वाराणसी से, जी, और उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके ख़त्म होते ही 2018 से। आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? मेरे आइडियल तो आप कहिए तो मतलब सभी बहुत लोग हैं, वैसे तो एक आदमी का आप पूछिएगा तो सिर्फ एक ही आदमी, तो मेरे पापा हैं, हाँ मेरे आइडियल, हाँ मम्मी हैं, हाँ ये सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, वैसे तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये पढ़ाई आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा? अब आगे लक्ष्य यही है कि अगर हम SDM बने हैं तो कम से कम 10 SDM बनाएं, कम से कम ऐसी कोशिश होगी। जितने भी शोषित वर्ग हैं, खासकर महिलाएं, हाँ जितने भी हैं ये लोग, इन लोगों पे मेरा फोकस होगा। और हम मानते हैं कि बहुत सारी सरकारें हैं जो महिलाओं पे फोकस कर रही है, और उस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।